अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सूरत अल इमरान में मौजूद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। आपके वालिद का नाम हज़रत इमरान और आपकी वालिदा का नाम हज़रत हना था। एक हना की नज़र। हज़रत इमरान की अहलिया हज़रत हना बांझ थी। उन्होंने दिल से दुआ की, ए मेरे रब, अगर तो मुझे औलाद दे तो मैं इसे तेरी इबादत और बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। 2 मरियम की पैदाइश। जब हना के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उन्होंने इसका नाम मरियम रखा। उन्होंने कहा, ए रब, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ने मरियम को कबूल कर लिया और अच्छी परवरिश की। 3 ज़िक्रिया की कफ़ालत। बैतुल मक़दस के उलमा में कुरा डाला गया कि मरियम की कफ़ालत कौन करेगा। कुरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। वो मरियम के खालू थे। मरियम को महराब में रखा गया जहां वो इबादत में मशगूल रहती। 4 मौसम से हिट कर रिज़्क़। हज़रत ज़िक्रिया जब भी महराब में दाखिल होते तो मरियम के पास गर्मियों में सर्दियों के फल और सर्दियों में गर्मियों के फल पाते। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? मरियम ने कहा, ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। 5 ज़िक्रिया की दुआ। मरियम का यह हाल देखकर हज़रत ज़िक्रिया ने भी अल्लाह से बुढ़ापे में औलाद मांगी। अल्लाह ने उन्हें हज़रत अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। 6 फरिश्तों की बशारत। एक दिन फरिश्ते हज़रत मरियम के पास आए। उन्होंने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, पाक कर दिया है और तमाम औरतों पर फजीलत दी है। फिर उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी जो अल्लाह का कलिमा और रूह होंगे। 7 मरियम का सवाल। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जब मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह इसी तरह पैदा करता है जिस तरह चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो कहता है, हो जा, और वो हो जाता है। आह, अल्लाह की कुदरत का निशान। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, जिस तरह इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सब्र, तक़वा और तवक्कल से इंसान अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। 9 मरियम का इम्तिहान। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से दूर एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। दर्दनज़े की शिद्दत से वो तंग आ गईं और बेबसी में कहने लगे, काश मैं इससे पहले मर जाती और भोली बसरी हो जाती। इस वक्त अल्लाह ने गैब से आवाज़ दी कि गम न करो, तुम्हारे नीचे एक नहर जारी कर दी गई है। 10 खजूर और नहर का मोजिज़ा। अल्लाह ने फरमाया, खजूर के तने को हिलाओ, तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरेंगी, और खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। हज़रत मरियम ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने उनके लिए रिस्क और पानी का इंतज़ाम फरमा दिया। 11 कौम के सामने पेशी। जब हज़रत मरियम बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास वापस आईं तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, ए मरियम, ये तुमने क्या हरकत की? ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप बुरा था ना तुम्हारी माँ बदकार थी। 12 ईसा का कलाम। लोगों के सवाल सुनकर हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग कहने लगे, हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही कलाम फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये अल्लाह की एक बड़ी निशानी थी जो हज़रत मरियम की पाकीज़गी की दलील बन गई। 13 ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने उन्हें कई मोजिज़ात अता किए। वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के हुक्म से इसमें जान डाल देते। मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देते और मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते। वो लोगों को बताते कि वो क्या खाते हैं और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा करते हैं। 14 तौहीद की दावत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, पस तुम इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। लेकिन उनकी कौम के अक्सर लोग उन पर ईमान न लाए और ज़िद पर उड़े रहे।
15 हवारियों का साथ। जब हज़रत ईसा ने महसूस किया कि लोग कुफर पर कायम हैं तो उन्होंने पूछा, अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार कौन है? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और अब गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, जो तूने नाजिल किया हम इस पर ईमान लाए और रसूल की पैरवी की पस हमें गवाहों में लिख ले। 16 अल्लाह की तदबीर। बनी इसराइल ने हज़रत ईसा के खिलाफ साजिश की और उन्हें कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह ने हज़रत ईसा को अपनी तरफ उठा लिया और उनकी जगह एक और शख्स को उन जैसा बना दिया गया। ये सारा वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई के साथ रहने वाला कभी तन्हा नहीं होता, अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। 17 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत। अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत बुलंद अंदाज में किया। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, पाक कर दिया और दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत दे दी। वो इबादत गुजार, सच बोलने वाली और अल्लाह की आयत पर यकीन रखने वाली खातून थी। अल्लाह ने उनकी इफ़्फ़त व पाकदामनी की गवाही दी और उन्हें अपने रूह से नवाजा। 18 हमारे लिए दर्स। हज़रत मरियम का किस्सा हर मुसलमान औरत के लिए नमूना है। सब्र, हया, तक़वा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ही कामयाबी की कुंजी है। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह इसके रिज़्क़, इज़्ज़त और हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लेता है। अल्लाह हमें भी हज़रत मरियम जैसा ईमान और पाकीज़गी अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।